बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं जनाब। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। और वीलॉग के आगाज में हम लोगों से दरखास्त भी करेंगे, जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा मलिक साहब, कुछ इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, प्रेडिक्शंस भी हो रही हैं कि अगले 30 दिनों में कोई बड़ी शख्सियत जो है वो अपनी जान से जा सकती है। किसी की हलाकत के दावे किए जा रहे हैं कि किसी बड़ी शख्सियत की हलाकत हो सकती है। अब हमें नहीं पता कि किसकी हो सकती है, पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है। लेकिन खान साहब के हवाले से भी इस तरह की बातें आई कि उनकी तबीयत खराब है और खान साहब की जान को खतरा है। खान साहब ने खुद भी कहा, लेकिन हम उसकी बात भी नहीं करेंगे क्या खान साहब की है। इसके अलावा खामनाई साहब के हवाले से बात सामने आई है कि इसराइल ने दोबारा से दावा किया है कि वो दोबारा से हमला कर सकता है और खामनाई साहब हमारे टारगेट हो सकते हैं। तो क्या खामनाई साहब का भी हो सकता है? ये बहुत सारे जम्पशंस है। लेकिन हम सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको क्या नजर आ रहा है। नाम बेशक हमें नहीं पता किसकी होगी, पाकिस्तान में होगी नहीं होगी। क्या अगले 30 दिनों में कोई ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है? देखें आसिम भाई, मैं आपको साफ सी बात बताऊं और बहुत क्लियर बता रहा हूं आपको। मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं लेकिन मैं एक लिमिट में करता हूं। अनलिमिटेड चीज में जाना जो है वो आप एक समझें कि आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं। और उसमें नुकसान ये होता है कि आप जो है एक जुमरे से बाहर चले जाते हैं। और वो फिर जो होता है शिर्क के जुमरे में आ जाता है। तो मैं इसलिए किसी भी हद तक डेथ की प्रिडिक्शन से अवॉइड ही करता हूँ। पहली बात, ठीक है। बिल्कुल ठीक। जिंदगी मौत जो है अल्लाह के हाथ में है। और ये जो बेशक। कहा गया है कि अगले 30 दिनों के अंदर किसी बड़े शख्सियत की अमवात देखी जा सकती है, तो मेरे ख्याल से जितनी अमवात पिछले 6 महीने में हुई हैं उससे तो कम ही है, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल और सही। कितने लोग आएंगे कितने लोग जाएंगे इसका अंदाजा सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। इस इतनी बात में बेशक। मैं इसको कंक्लूड करूंगा। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे इल्म के हिसाब से जितनी मेरी रीडिंग्स हैं, जितनी मेरी एस्ट्रोलॉजिकल जो वो है रिसर्च है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगले महीने में क्योस होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, लोग सड़कों पे आते हुए दिखेंगे। लेकिन किसी बड़ी शख्सियत का जाना, अब इतनी बड़ी दुनिया है, किस एरिया में है ये कोई भी नहीं बता रहा। ये बात जो है ना जरा क्वेश्चन मार्क वाली है, तो मेरे ख्याल से इसको अवॉइड ही करें, ज्यादा बेहतर है। नंबर टू, जो आपने मुझे बात की है कि ईरान इसराइल, अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो मैंने आपको बताया था कि जो ईरान और इसराइल का मामला है वो 8 से लेके 28 जुलाई के बीच में शायद वापस आपको एक्टिवेट होता हुआ दिखे। ये आपके किस वीलॉग में ये मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि हम माशाल्लाह डेली वीलॉग कर रहे होते हैं। तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन मुझे याद है कि ये मेरे अल्फाज थे। और हमारे व्यूअर्स भी इसकी बात करेंगे कि हाँ मैंने ये बात कही हुई है। खैर, 8 से 28, ऑलमोस्ट आपके पास 28 जुलाई है। और मैं आपको हेड्स ऑफ करता हूँ कि रात के 4 बजे भी आप वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड हेड ऑफ टू यू यार, कि आप इतने कंसिस्टेंस हैं, वट एवर आपकी जितनी भी मसरूफियत है, जो भी है, लेकिन आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जॉब है, उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि 28 जुलाई आपके पास हो चुकी हुई है। मेरे पास इस वक्त 27 जुलाई है, शाम के 7:30 बज रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ईरान इसराइल का मामला बहुत हायर लेवल पे जाए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट अगस्त जो है अल्लाह के फजलो करम से थोड़ा बेहतर जाएगा। और मेरे ख्याल से पहली प्रिडिक्शन मैं दे रहा हूँ आपके चैनल में कि भाई अगस्त में इंशाल्लाह थोड़ा अमन अमान होगा, सुकून होगा। लेकिन अभी कुदरती आफात की तरफ से आपको टेंशन मिलेगी। उसकी वजह यह है कि कुदरती आफात जो है, जो मैंने आपको बताया था कि जो एक प्लेनेट के चैनल्स बन गए हैं, जो सर्किट बने हुए हैं, वो अभी ब्रेक नहीं होंगे जब तक मर्क्यूरी डायरेक्ट नहीं होगा। मर्क्यूरी अभी रेट्रोग्रेड है। आप देख लें, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तब भी आपको पता लग रहा होता है कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। कभी आप मिस होते हैं, कभी मैं मिस होता हूँ, वीडियो में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सब चीजें जो है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से पता चलती हैं। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी कम्युनिकेशन में ब्रेक, ये सब मर्क्यूरी से होता है। तो अभी भी क्या हो रहा है, जो लोग निकले हुए थे, जो मतलब अपनी छुट्टियों के लिए गए थे फॉर एनी रीजन एक्स वाई जेड,
उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो मेरे ख्याल से ये चीजें जो अभी कुदरती आफात को लेकर हैं, इसको अभी कम होने में टाइम लगेगा। और जो मैंने आपको अगले महीने के प्रोटेस्ट की बात की है, मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग उछलेंगे और वो बरसाती मेंढक की तरह आ जाएंगे कि जी आप ऐसे आप ऐसे, ठीक है आप कहें, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ पीटीआई की वजह से नहीं होने वाला। ये प्रोटेस्ट बहुत सारे मल्टी रीजंस की वजह से होगा। महंगाई के अगेंस्ट हो सकता है, कोई दो तीन और जमातें भी इनके अंदर इंक्लूड होंगी। इसके अलावा आपको ये भी नजर आ सकता है कि हुकूमत अपनी चीजों को का मतलब परफॉर्म करने में कामयाब नहीं हुई है, ये भी नजर आएगा। और ओवर एंड अबव इसमें जो पीटीआई जो दाल में तड़का लगाएगी, उसकी वजह से हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन एक बात बता दूं, हुकूमत जाएगी नहीं। ये अभी जो एक डिफिकल्ट फेज था, वो हुकूमत ने सरवाइव कर लिया। अब हुकूमत जाने का वो हम कभी अगले वीलॉग में करेंगे, लेकिन फिलहाल हुकूमत के ऊपर प्रेशर जरूर आने वाला है, महंगाई का तूफान आने वाला है। ये सारी चीजें आपको अगस्त के महीने में नजर आएंगी। एक और बात मैं बता दूं यहाँ पे, मैं रीडिंग कर रहा था कमोडिटीज की। तो काफी लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट का बताएं, गोल्ड का बताएं। तो गोल्ड जो है मुझे बिल्कुल सितंबर से नवंबर के बीच में बहुत ज्यादा राइज करते हुए दिख रहा है। रीजन इसलिए राइज करेगा क्योंकि गोल्ड का जो स्टार है जुपिटर, वो कैंसर के अंदर ट्रांजिट करेगा। और कैंसर में वो तकरीबन नवंबर के एंड तक रहेगा, जिसकी वजह से फॉर एनी रीजन इसमें जंगें भी हो सकती हैं। इंडिया पाकिस्तान की जंग की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। इसके अलावा हालात ऐसे हो सकते हैं दुनिया के, जो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, वो पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि गोल्ड ये 2-3 महीने में बहुत राइज करता हुआ आपको दिखेगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, अच्छा हुआ आपने ये बात भी कर दी, क्योंकि हमारे पास ये गोल्ड वाला सवाल फिल वक्त हम करते नहीं आपसे इस व्लॉग में, लेकिन अच्छा किया आपने बता भी दिया, क्योंकि लोग अक्सर पूछते भी हैं। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं आपसे सवाल अब ये करना चाहता हूं कि इसराइल ने एक दावा किया है कि ईरान जो है वो इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर पेशगी हमले की तैयारी कर रहा है। तो उन्होंने कहा है इसराइल ने कि हमारे पास ईरान पर दोबारा हमला करने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो आपने जो कहा था बात 28 जुलाई वाली, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, ये स्टेटमेंट तो आ चुका है। आपको लग रहा है दोबारा से जिस तरह की ये जंग हुई है ईरान और इसराइल की, ये अब कन्वेंशनल वॉर तो हो नहीं सकती क्योंकि जमीनी राब्ता तो है नहीं, लेकिन जो ये चली है इतने दिन चली, 11 दिन चली तकरीबन, गालिबन 11-12 दिन चली थी, तो अगला कुछ इस तरह की कार्रवाई हो सकती है और मजीद इससे ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसराइल के पास तो अनडिक्लेयर्ड वेपन्स हैं। एटमी ताकत किसी हद तक वो कहते हैं कि वो है, उनके पास एटमी ताकत है, बेशक डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने। और ईरान के हवाले से भी लोगों ने बड़ी पेशेंगोइयां की कि ईरान भी हो सकता है बेहतरीन मौका है खुद को साबित कर दे। तो ये अगला जो कार्रवाई होगी वो पहले से ज्यादा खतरनाक लग रही है, या सिर्फ अभी बातों के हद तक जाएगा और मामला जो है वो किसी हद तक सेटल डाउन हो सकते हैं? देखें, अगले महीने तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये पटाखे पटुके हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन सितंबर ऑनवर्ड मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो फिर हम तजिया में चले जाते हैं। मैं तजिया नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करना चाह रहा हूँ। सितंबर में मेजर मूवमेंट आएगी जुपिटर की। जुपिटर कैंसर में ट्रांजिट करेगा। प्लस आपके पास सोलर इक्लिप्स आने वाला है और लूनर इक्लिप्स आने वाला है। और ये जो इक्लिप्स है ना सर, ये इस तरह से है कि गाड़ी स्टार्ट करने वाली बात है। तो सितंबर ऑनवर्ड, सितंबर से दिसंबर, ये फिर एक ऐसा एक छोटा सा टाइम पीरियड आएगा, शॉर्ट टाइम के लिए, कि दुनिया में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आएगी। लेकिन जो एक मेजर प्रॉब्लमेटिक टाइम था दुनिया के लिए, जिसमें आपने पीक पे जंगे देखनी थी, वो ओवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे इससे यहां से बहुत उम्मीद है कि जंगे खत्म नहीं होंगी, ये बात मैं बता दूं आपको। लेकिन जो एक बैक टू बैक हर कोई लगा हुआ था कि ये जंग खत्म हो और दूसरी हमारी बारी है, उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। अब आपको जंगें जो हैं 15-20 दिन, महीने के बाद उसकी कोई आवाज आएगी, उससे पहले की नहीं आएगी। कि ये नहीं है कि एक इधर हो रही है एक उधर हो रही है और बड़े बड़े हो रहे हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की जंग मुझे सितंबर अक्टूबर में जरूर दिखती है, ये बात मैं आपको यहाँ जरूर कहूंगा। ईरान इसराइल भी अगर स्टार्ट होगा
तो अगस्त के एंड में होगा। अभी अगस्त शांति वाला है, आप फिक्र ना करें। अगस्त में चलिए, इंशाल्लाह, जी अगस्त में इंशाल्लाह जो जंगें चल रही हैं उनकी बात तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन कोई नई जंग इंशाल्लाह नहीं शुरू होगी। बिल्कुल ठीक है, हमारी भी दुआ है कि मुल्क, पूरी दुनिया में अमन और सलामती हो। मेरे साहब कुछ सवालात ले लेते हैं। सलाम आसिम भाई, वालेकुम सलाम। एंड मलिक महबूब साहब, क्या हाल है? माय नेम इज आगा मोहम्मद रजा। डेट ऑफ बर्थ इनकी 1/8/1983। इराक जॉब के लिए अप्लाई किया था, कब तक काम हो जाएगा? शुक्रिया। 1/8/1983। सर बड़े डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हैं, ये तो मुझे दिख रहा है, और बहुत ही एजुकेटेड बंदे हैं। आई नो दैट। देखें सर, 2000 होना तो चाहिए, इस साल में ही होना चाहिए, नहीं तो आपका 2026 में, नेक्स्ट ईयर के एंड में जरूर आपका ट्रैवल है। अस्सलाम वालेकुम सर, अगेन सवाल कर रहा हूँ, जॉब के साथ कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना बेहतर रहेगा? 7 साहब हैं, 23 फरवरी 1987। साथ साहब आप जो हैं बराए मेहरबानी जायचा बनवाएं, ऐसे नहीं पता चलेगा कौन सा बिजनेस न्यूमरोलॉजी से। बिल्कुल ठीक है। वो साइमा है, 19/10/1976। फाइनेंशियल हेल्थ इशू, फाइनेंशियल और हेल्थ इशू कब तक सॉल्व होंगे उनके? हेल्थ में थोड़ा टाइम लगेगा, और फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं मुझे उम्मीद है 2025 के अक्टूबर के बाद से जरूर सॉल्व होने चाहिए। इंतसाम साहब हैं, 21/3/1998। सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पास हो जाएंगे? देखिए सर, जब भी कोई तैयारी कर रहा होता है ना, मैं कभी भी नहीं कुछ भी कहता हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि वो उस लेवल पे होता है कि अगर मैं उसको हाँ कर दूं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं खुदा ना खास्ता से बोलूं नहीं, तो उनकी मोटिवेशन टूट जाएगी। तो मैं कभी भी, या बिल्कुल पेपर सही देने बात। जा रहा हूँ या कहीं पे भी जा रहा हूँ, मैं कभी भी नहीं बता। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। अच्छा, एक और सवाल है, डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1975। फ्यूचर कैसा होगा? मोहम्मद रशीद फ्रॉम अटक। 20 मार्च 1975। जी सर। फ्यूचर अच्छा है, बस गुस्से पे थोड़ा सा काबू पाए। वैसे इतना आता नहीं है इनको, लेकिन कभी कभी रिजिड हो जाते हैं। 2000, जी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगला साल थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहे। मोहम्मद शुएब साहब है, 9/11/2002। वो पूछ रहे हैं जॉब लग जाएगी या कोई कारोबार करें, बहुत परेशान है। 9/11/2002। जॉब लग जाएगी सर, आप जॉब के ऊपर ध्यान दें, मिल जाएगी आपको। बिल्कुल ठीक है। सलाम, डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1976। मेरी सारी लाइफ ही प्रॉब्लम से भरी हुई है, कब अच्छी हो जाएगी? 31 जनवरी 76। 1976। 2026 में उम्मीद रखें आप इंशाल्लाह। मोहम्मद अवैस साहब हैं, 29 अगस्त 1989। फाइनेंशियल कंडीशंस कह रहे हैं बहुत खराब है। जी फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे, जरा एक साल और और बाहर रुकना जाने के पड़ेगा। लिए पूछ रहे दो हैं, कि बाहर जाने के लिए पूछ रहे हैं कि जाने का क्या है इनका हिसाब किताब? 2026 में ट्राई करें, अभी नहीं, अभी कुछ इतना खास नहीं दिख रहा मुझे। बिल्कुल ठीक है। आयशा अल्ताफ हैं, क्या जॉब मिल जाएगी? वो पूछ रही हैं 27/8/2003। अगले साल में ज्यादा चांसेस हैं, इस साल में जरा डिफिकल्टीज हैं, लेकिन होंगी। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद उमर साहब हैं, 14/7/2000। फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि कुछ बता दें उसके बारे में। इनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे 2026 के एंड से, तब इनके लिए बेहतरी होगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत लंबा सवाल लिखा है एजाज साहब ने, लेकिन मैं मुख्तसरन पूछ लेता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30/9/1987। वो रेडीमेड का बिजनेस रीओपन कर रहे हैं, पहले भी गालबन करते थे, उसके हवाले से पूछना चाह रहे हैं। कर सकते हैं, लेकिन जायचे से सही पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है।
अम्माद अली हैं, 6/3/2003। फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, एजुकेशन जॉब करने। अच्छा, एजुकेशन पूछे जॉब करूं या अपना कारोबार के हवाले से पूछ रहे हैं कि क्या ये बेहतर जायचे से रहेगा। पता चलेगा सर, ऐसे नहीं पता चलेगा। यूसुफ जहीर सन ऑफ बशीरा बीबी, डेट ऑफ बर्थ इनकी 3 फरवरी 1988। फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं, और बाहर मुल्क के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि उनकी जॉब हो सकती है। बाहर जरा मुश्किल ही लगता है, यहीं पे जॉब ढूंढे हम फिलहाल। बिल्कुल ठीक है। फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, एक और साहब हैं आबिद खान साहब, 12/12/1949। अरे वाह, बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव बंदे हैं। फ्यूचर में थोड़े से मसले मसाइल आ रहे हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना। बिल्कुल ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है 25/8/1985। वो पूछ रहे हैं मेरा अपना घर कब तक बन जाएगा। बनेगा सर, अगले साल में इंशाल्लाह कोशिश करें, हो जाएगा। रायका रायका नबील नाम है इनका, 1997 2 सितंबर। वो कह रही मेरे 2 बेटे हैं, मुझे बेटी की ख्वाहिश है, इसके बारे में बता दें, वो पूछ रही थी। सर मुश्किल है, जायचे के बगैर नहीं पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है, और भी कई सवालात है मलिक साहब, लेकिन वीलॉग काफी तवील हो गया। सवालात हमने बहुत सारे ले लिए हैं, कुछ सवालात रह गए हैं, बाकी जो रह गए हैं अगले वीलॉग में पूछ लेंगे। सवालात हमसे पूछते रहे, जितने मुमकिन होता है सवालात उतने हम ले लेते हैं। बाकी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकालते हैं, इतना वक्त निकालते हैं हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त माय देने के प्लेजर लिए। सर। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।